हेलो बच्चों, स्वागत है आपका BW प्रबंध के साथ में। तो पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, आशा करता हूँ। और अपने आप पर भरोसा रखिए और बढ़िया एक अच्छी रणनीति बनाते हुए पढ़ाई को बेटा सतत रखो, है ना? जैसा कि कहते हैं कि ज़िंदगी को जानो तो मौज है, ज़िंदगी को जानो तो मौज है, वरना समस्याएँ तो रोज़ हैं। इसी कड़ी के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम कक्षा 11 की भौत का भाग नंबर 6 लेकर के आए हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, उनको आज समझेंगे। ओके, सो कई बार क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि हमें गति के समीकरण दे दिए जाते, बोला जाता है कि इसको शुद्धता की जांच करो, जैसा कि मैंने कल आपको भाग नंबर 5 में विमीय विश्लेषण के कुछ अनुप्रयोग और उसकी सीमाएं बताई थी। उसी से रिलेटेड के अनुप्रयोग में हमने लिखा था कि कैसे शुद्धता की जांच करते हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए चलते हैं। पहला समीकरण देखो, सबसे पहले तो मैं गति के समीकरण आपको बता दूं। तो गति के समीकरण बेटा आपके टोटल जो होते हैं वो होते हैं कौन कौन? 3 प्रकार से। v बराबर होता है एक u प्लस का at, लिखते जाओ। दूसरे नंबर में होता है s बराबर भैया ut प्लस 1/2 at की पावर 2। तीसरे नंबर भैया हमारे पास में v की घाते 2, यहाँ पास u की घाते 2 और प्लस का हो जाता है 2as। v इक्वल u प्लस at, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। जी फॉर्मूले हैं किसके? गति के समीकरण के। अब इसमें से हमें पहचानना है सिर्फ इनको, जो यहाँ पास क्या सिंबल दिए, मतलब जो यहाँ पास संकेत दिए, इनका क्या मतलब है। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं कि जहां भी क्या होता है? अंतिम वेग है। भी क्या है? यहां पास लिख दूं चाहे u, फिर लिखूं भी, और उसके बाद क्या होता है आपके पास में a, s और t। इन पांचों के पहले आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते, तभी आप उसको बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं ना। u को बोलते हैं भैया आपका क्या? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। भी होता है आपका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। ए होता है आपका त्वरण, मतलब कि एक्सेलरेशन। एस होता है आपका बेटा विस्थापन, जिसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और जे हमारे पास जो टी है वो तो सबको पता है, समय होता है। जे आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे बता देता हूं कि विमीय विश्लेषण की विधि से हमें इसको किस प्रकार से जांच करनी है, शुद्धता की इसकी। सो देखो, बाएं तरफ और दाएं तरफ की वैल्यू जो होगी एकदम बराबर यदि आ जाएगी तो मतलब आंसर सही है, और यदि नहीं आ रही है तो गलत है। कैसे? चलो सबसे पहले हम देखते हैं पहला समीकरण। पहले वाले को हम पहले जांच लेते हैं कि कैसे इसको हम काउंट करें, है ना। सो देखिए, यहां पास भी जो लिखा है वो अंतिम वेग है, हम लिख चुके थे। इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा? तो मैंने आपको नॉर्मली बता ही दिया था कि चाहे हमारे पास में वेग जो होता है उसका सूत्र होता है क्या? विस्थापन, और वटे में भैया होता है कितना? समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपान होता है टाइम। ओके, अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो वेग होता है उसका फॉर्मूला तो हो गया जी। तो इसका एसआई मात्रा क्या होगा? मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहां आप खुद देखो, v की वैल्यू भी भाई वेग दिया है, तो अंतिम हो चाहे प्रारंभिक, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, दोनों का विमीय सूत्र एकदम सेम होगा, है ना। तो यहाँ पास मीटर लिखा है तो आप खुद देखो, मीटर लंबाई के ऐसा ही मात्रक है। इसका मतलब है यहाँ पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, देखो पहले मैं इस फॉर्मूले में लिख देता हूं, फिर डायरेक्ट उसके सिंबल लिख दूंगा, है ना। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, मतलब कि मीटर प्रति सेकंड, और u है तो इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर और प्रति सेकंड, मतलब कि बटे में भैया सेकंड, प्लस
ए क्या होता है, तो ए होता है त्वरण, जिसका सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सो मैं इसके स्थान पर लिख देता हूं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाई में टी लिखा, और टी का फिर से होता है सेकंड, सो सेकंड लिख दिया। अब आप खुद देखो, यहां मल्टीप्लाई है, गुणा के रूप में है, सो एक सेकंड से एक सेकंड हमारा जी यहाँ भैया क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बचा, इसका सिंबल लिख दूं मैं, सो स्मॉल एम और स्मॉल एस, यहाँ पे भी स्मॉल एम और स्मॉल एस, और यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1 मीटर बचा, और नीचे 1 सेकंड बचा, दो थे तो, सो मीटर पर सेकंड। अब आप खुद देखो, यहाँ पास मीटर पर सेकंड है, यहाँ पास 1 मीटर प्रति सेकंड जे है, 1 मीटर प्रति सेकंड जे है, तो कितने हो जाएंगे, 2 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे आप खुद देखिए भैया, देखो बेटा, दो तो एक कांस्टेंट राशि होती है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि जहां दो एक नियतांक है, मतलब कि दो जो लिखी है वो डिजिट, वो एक नियतांक वैल्यू होती है, जिसका यहाँ कोई मतलब नहीं है ना। अतः हमारा आंसर, अब देखो मीटर है तो इसको क्या होगा, विमी सूत्र एल हो जाएगा, एस का हो जाएगा यहाँ पास नीचे टी, दो कांस्टेंट है तो फिर से यहाँ एल और नीचे हो जाएगा टी। इसको बेटा ऊपर लेके चले जाओ तो इसमें क्या होगा, एक इनवर्स लग जाएगा, सो एल टी ऊपर जाएगा, सो -1, यहाँ पे भी टी ऊपर जाएगा, सो एल टी माइनस की 1। जे हमारे पास में बेटा निकल करके आ जाएगा पहले के लिए, मतलब यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, मतलब कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों एग्जैक्ट एकदम बराबर आ चुके हैं। इसे बोला जाता है शुद्धता की जांच करना। अब दूसरा जो है उसे आप कोशिश करना करने की, यदि बन जाए तो, क्यों, क्योंकि एकदम सिंपल है, हमें s की वैल्यू काउंट करनी है, तो s का विमी सूत्र क्या हो जाएगा उसके अनुसार, चलो मैं उसको भी आपको बता देता हूं, इतना यदि समझ में आ गया हो तो चलो नेक्स्ट को भी मैं बता दूंगा आपको, है ना। बाकी तीसरे को आपको प्रॉपर वही का वही करते जाना है, तो वो आंसर आता जाएगा, है ना बेटा। देखो सेकंड समीकरण क्या दिया है भैया, क्या होता है, s बराबर में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जी है भैया, s बराबर ut और प्लस का हो जाता है क्या, धन का हमारे पास में कितना दिया, 1/2 at की घात 2 दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जिस सब चीजें हम पढ़ चुके, s विस्थापन, u वेग है, तो देखो इस s का बाएं तरफ में SI मात्रक हमें पता है क्या होता है, मीटर, मैंने मीटर लिख दिया। u का क्या होता है, तो मैंने लिख दिया मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मैंने वो लिख दिया, इनटू टी दिया है तो इसको भी लिख दो क्या, सेकंड हो गया, प्लस 1/2, जिससे कोई मतलब नहीं है, ए का मतलब क्या होता है हमारे पास में, देखो त्वरण मीटर और प्रति सेकंड की पावर 2 और इनटू टी की घात 2 दिया है, सो देखो यहाँ पास सेकंड तो होगा, इसकी पावर 2 दी है, सो 2 कर दो। अब यहाँ आप खुद देखो, जे गुणा के रूप में है, ऊपर भी सेकंड स्क्वायर नीचे भी सेकंड स्क्वायर, खत्म हो गया। यहाँ पास सिर्फ बचा है मीटर, तुम इसका सिंबल लिख दो, संकेत किससे दर्शाते, स्मॉल एम से। यहाँ ऊपर क्या है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड, गुणा में तो कट गया, यहाँ पास भी स्मॉल एम बचा, और जे यहाँ पास भी प्लस का 1/2 और मीटर बचा, सो 1/2 और स्मॉल एम। अब आप देखो इसका एलसीएम यदि लो, इसके बटे में कुछ नहीं है, सो 1 है, तो एलसीएम होगा भैया कितना, 2 का यहाँ पास देखो क्या कर दूं मैं, डिवाइड करूं, यदि 1 का 2 में तो 2 ही आएगा, और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, सो कितना हो जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 2m प्लस का 1m, तो हमारे पास में कितना बचा, m बराबर 2m और 1m कितना हो जाएगा, 3m। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3m और बटे 2। अब यहाँ पास देखो 3 बटे जो 2 दिया है वो हमारी ये क्या है, एक कांस्टेंट राशि है, इसलिए m का क्या होगा, l, यहाँ पे भी m बचा तो इसका भी l हो गया, ओके। अब LHS बराबर RHS हो गया, यही हमें ज्ञात करना था, किंतु यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हो m0 l t0 बराबर में m0 l t0। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा बेटा क्योंकि सिर्फ l आ गया, बाकी m और t नहीं दिया था, उसको मैं 0 लिख सकता हूं क्योंकि उसकी वैल्यू अक्सर 1 होती है, और m0 t0 की वैल्यू 1 रखोगे और l में गुणा करोगे, सो आंसर l ही आएगा। इस प्रकार से हम इसको शुद्धता की जांच
कर सकते हैं, है ना? ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए बीडब्ल्यू प्रबंध के साथ में और ज़्यादा आपके दिमाग को लोड ना देते हुए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप उसको कर सकते हो और यदि नहीं बनता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो मैं उसको करवा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।